पंकज शर्मा, वास्तु कंसल्टेंट, यूट्यूब चैनल। देखिए, जब हमें ये छोटी छोटी समस्याएं आती हैं या छोटे छोटे काम जब बीच में आ जाते हैं, तो यही जो चीज़ें हैं जो उस परम पिता परमेश्वर ने हमारे लिए जो है लगाई हैं, वो इसलिए लगाई हैं कि व्यक्ति इन्हीं चीज़ों में उलझा रहे और वो मेरे तक ना पहुंच पाए। आप ये देखिए कि जैसे ही व्यक्ति अपनी नींद से जागता है, जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है, तो वो नए नए रंग देखता है, नए पर्दे देखता है, नए कलर देखता है और वो उसी में उलझा रहता है। और व्यक्ति जैसे ही प्रकृति के पास आता है, चांद तारे देखता है, तो उसे जो है उस परमात्मा की जो है प्राप्ति की जो है एक दिशा मिलती है। मगर फिर व्यक्ति उलझ जाता है। आप YouTube के माध्यम से मेरे से कनेक्ट होते हैं, आप मुझे सुनते हैं, देखते हैं, करते हैं, मगर न जाने आपके YouTube पे कोई WhatsApp से मैसेज आ जाता है और आप जो है वो जो चीज़ है उससे आप रह जाते हैं। देखिए, आध्यात्मिक और जो स्पिरिचुअलिटी है, जैसे मैं सिर्फ़ और सिर्फ लॉर्ड कृष्णा की जो थ्योरी है वो बताता हूँ कि भगवान कृष्ण, आप ये समझिए कि जब राधा जी का स्नेह छूटा, माँ बाप से दूर रहे, शुरू की बात बताता हूँ, बचपन में जो है धीरे 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 उनका जो युद्ध हुआ वो भी अपने सगे मामा से हुआ। तो मामा के वध से जो चीज़ आगे चली, फिर धीरे 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 आगे बढ़े, तो आप ये समझिए कि कृष्ण को वैसे मोह नहीं रहा और धीरे धीरे आगे बढ़े। वैसे ही व्यक्ति को अगर आध्यात्मिक में जाना है, भगवत गीता समझनी है या उस परम पिता परमेश्वर के दर्शन करने हैं, तो उसे काफ़ी कुछ चीज़ें जो है छोड़नी होंगी। जिसे छोड़ने में जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कई बार व्यक्ति को क्रोध इतना आ जाता है कि व्यक्ति उस परमात्मा की जो लाइट है उसे महसूस नहीं कर पाता, व्यक्ति जो है अनावश्यक समस्याओं में उलझ जाता है। कई बार तो किसी व्यक्ति से अपना खुद का जो शरीर है वही मैनेज नहीं हो पाता। आप ये समझिए कि जैसे सुबह उठते कई बार किसी को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। कई बार तो व्यक्ति वास्तुशास्त्र मुझसे पूछ के कि राइट लेफ़्ट आप समझते हैं, चाहे प्रधानमंत्री क्यों ना हो, व्यक्ति को ऐसी उलझन होती है कि वो जो सुबह का उसका राइट लेफ़्ट वाला जो सिस्टम होता है, जिससे वो जो दिनचर्या निवृत्त करने की होती है, कई बार तो उस व्यक्ति को दिन के 4 बज जाते हैं, आप समझिए। तो कहने का मतलब ये परम पिता परमेश्वर ने बहुत कम लोगों को जो है ये मौका दिया है कि वो उस तक पहुंच पाएँ। अच्छा, एक चीज़ इसमें ये आती है कि परम पिता परमेश्वर भी नहीं चाहते कि व्यक्ति जो है उन तक पहुँचे, क्योंकि उन तक जो पहुँचता है वो आप समझिए फिर दुख पाता है और कष्ट पाता है। और ये जो छोटी छोटी उलझनें होती हैं, जैसे लोग वास्तुशास्त्र में इन समस्याओं को ढूंढते हैं या और विद्याएं उनमें ढूंढते हैं, तो ये समस्याएं वाकई बहुत छोटी हैं। आप ये समझिए कि व्यक्ति अगर सुबह सुबह अपना दिन बढ़िया बिता ले या जैसे तैसे दिन बढ़िया से मतलब शरीर में एक ऊर्जा लेके शाम तक भी अगर किसी ऐसी जगह बैठ के उस परमपिता परमेश्वर को याद करे और देखे, तो उसे महसूस होगा कि उस परमपिता परमेश्वर ने उसके लिए क्या जो चीज़ है वो बनाई है। व्यक्ति इन भौतिकी संसाधनों में उलझ जाता है। कई बार तो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो उसके खुद के अपने होते हैं और वो उनसे ही जो है लड़ाई कर बैठता है। कई बार तो न चाहते हुए भी कोई उसका मामला नहीं है, उस मामले में वो उलझ जाता है। तो ये उस परम पिता परमेश्वर की शरारत रहती है कि ये इसी में उलझा रहे और जो ये मुझ तक जो है ना पहुंच पाए। इसमें इतना ही। पंकज शर्मा, वास्तु कंसल्टेंट। मेरा प्रयास है, जैसे मैंने कृष्ण भगवान का उदाहरण दिया है कि भगवान ने, आप ये मान के चलेंगे कि कितने ऐसे कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ी, वो भी कई हज़ारों वर्ष। तो हमें जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको छोड़ के जो है आगे बढ़ना चाहिए। और जो देखिए ये लाइट जो है ये परम पिता परमेश्वर बहुत कम लोगों पे जो है डालता है, वरना तो आप YouTube पे देखेंगे मनोरंजन के इतने सारे वीडियोस हैं, व्यक्ति उनमें उलझा रहता है, 15-20 मिनट के बाद में हैंग हो जाता है। कई बार तो उसका मोबाइल भी हैंग हो जाता है, वो भी नहीं चाहता कि वो मोबाइल सुने।
और कई बार मैं देखता हूँ कि कई बार कुछ लोग जो हैं सुबह उठते हैं और सुबह उठते ही जो है उसमें लग जाते हैं और उनका जो दिन है वो मायूसी से भरा जो है बीत जाता है। इसमें इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।